दिख रहा है ना। और सेकेंड क्वार्टर फाइनल के लिए तैयार रहेंगे PS स्पोर्टिंग वर्सेस SDC भुआ। अभी टॉस के सहारे इस बात को जिक्र किया गया था मैच शुरुआत होने से पहले कि क्वार्टर फाइनल के मैच विनर्स विदाउट इंटरवल। बिल्कुल सही बात, क्या कमाल का मैच। तो चलिए 15 मिनट्स विदाउट इंटरवल मैच कंटिन्यूसली, इसलिए मैं बोलना चाहूँगा ये मैच एक कमाल का मैच। और निर्णायक से भी जानकारी में शेयर करना चाहूंगा, ये बिना मध्यंतर के साथ 15 मिनट का ये मुकाबला होगी। बिल्कुल सही बात। तो चलिए विदाउट इंटरवल्स 15 मिनट्स विल बी बोथ अ टीम। क्या कमाल का मैच होगा, क्योंकि एक साइड पे भोरीश्री और एक डेंजर 11 कुजू। क्या कमाल का मैच होगा। और ये सोच रहे हैं डेंजर 11 कुजू और राघुराज जैसे कमाल का टूर्नामेंट है, क्योंकि दोनों ही टीमों में एक अच्छे खिलाड़ी सुशोभित यहाँ पर, इसलिए कहा जाता है NBC तिरमिला के टूर्नामेंट के दौर आते हैं। तो चलिए और राजेश जी इस मैच को जो भी टीम जीत हासिल करेंगे वो सीधे सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे। लाल जर्सी पर सुशांत स्पोर्टिंग, पीला और काले जर्सी पर टीम डेंजर 11 कुजू। तो चलिए दोनों टीम नॉर्थ पिच। और इस बार राकेश ने 2 मैन को पीट करने के बाद एक सुरक्षित जगह पर जाने का प्रयास। अभी भी मौका बन सकते कुजू के लिए। 9 नंबर का खिलाड़ी पीछे यहाँ पर खेला, फिर से राकेश के लिए और एक सुरक्षित जगह पर, लेकिन 50-50 जोन पर गेंद पास निकालने पर राकेश। कोई खतरा नहीं यहाँ पर सुशांत स्पोर्टिंग के गोलकीपर के लिए। और इस समय की फर्स्ट हाफ का ये मैच चलता हुआ मैदान के बीचों बीच सुशांत बूढ़ी सीढ़ी वर्सेस डेंजर 11 कुजू के बीच ये मुकाबला। प्रथम हाफ का ये मुकाबला कुछ लम्हा बीत चुका है। दोनों ही टीम की तरफ से अटैकिंग करने का प्रयास कर रही है इस समय। बिल्कुल सही बात। एक अच्छी यहाँ पर नोलराम पासिस यहाँ पर देखने को मिला है। डेंजर 11 कुजू, वाह क्या कमाल का। और यहाँ पर जासम समेत बॉल आउट। कौन सा मैच यानी कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस यानी कि आज का महामुकाबला के लिए रेडी रहेंगे। जी बिल्कुल। इस मैच के बाद PS स्पोर्टिंग वर्सेस SDC भुआ के बीच सेकेंड क्वार्टर फाइनल खेल होगी। और दोनों ही टीम ग्रुप B वाली मैदान से संबंधित अब पूरी तरह से तैयार रहेंगे। तो चलिए सेकंड क्वार्टर फाइनल या कमाल का टूर्नामेंट। इस खेल के बाद सेकंड क्वार्टर फाइनल का SDC भुआ। बिल्कुल कमाल का यहाँ पर किसी बॉल साहब से स्पोर्टिंग राणे डी दोनों टीम योद्धा टीम है। और दोनों ही टीम की अगर हम बात करें तो हो ना हो एक 50-50 का एक्रेंस मैच यहाँ पर खेलेंगे। दोनों ही टीम PS स्पोर्टिंग राणे डी जमशेदपुर और एक SDC यानी कि क्लब भुआ जमशेदपुर। तो हो ना हो ये भी मैच बड़ा है, कड़ा है।
अगला राउंड प्रवेश यानी फर्स्ट सेमीफाइनल में कल हो जो सेकंड सेमीफाइनल में जो भी टीम यहाँ से विजय सीरीज हासिल करेगी उसका और ये ग्राउंड में फर्स्ट क्वार्टर फाइनल थर्ड का मौका मिलता हुआ सुशांत स्पोर्टिंग को। बिल्कुल सही बात, क्या कमाल का मैच। और यहाँ पर एक अच्छी क्रॉस, हालांकि यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद यानी कि समझ रहे हैं आज एनबीसी तिरमिला में वेस्ट बंगाल का मैच नहीं, पश्चिम बंगाल का मैच रेफरी समझ रहे हैं एनबीसी तिरमिला ने तैयार किया है। आज पश्चिम बंगाल से मैच रेफरी को आज टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट के लिए एक दिन का मौका, पहली बार इस एनबीसी तिरमिला का एक ऐतिहासिक ग्राउंड। तो चलिए आज यहाँ पर विनर एक चैलेंज भरा करता हुआ और देखते हैं इस चैलेंज में कौन सा टीम का वन एंड परफॉर्मेंस देते हैं, यानी कि पोजीशन कैसा हुआ है और शायद एक बड़ा की कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे निर्णायक को इशारा करेंगे। आप बिना मतलब का इशारा नहीं करेंगे, बाकी आपका इशारा कर रहा था आप एक्सचेंज करेंगे बोल के, कोई बात नहीं, ऐसा होते रहते थोड़ा बहुत गलती और एक कहना कहानी में चलता हुआ बिल्कुल सुशांत स्पोर्टिंग बनाम डेंजर लेवल कोच का मैच और एक सुंदर मौका मेला देखते रोक पाएंगे कि नहीं। जैसे नंबर 19 किसी तरह रोक लिए, 11 नंबर को भेजा गया है बॉल, 11 नंबर ने फिर 19 नंबर का देना चाहा, नतीजा बॉल आउट लाइन से बाहर, तुरंत का मौका मिलता हुआ कोच को। बिल्कुल सही बात है पर कृष्णा, एक तरफ मैच रेफरी की बात करें पूरी तरह से 1 महीना पहले एनबीसी तिरमिला ने पूरी तरह से यहाँ पर ऐलान किया कि यहाँ पर लेडीज मैच रेफरी तो यस आज रानी रविदास मिस रानी रविदास फ्रॉम जैसे मैच रेफरी और आज असिस्ट कर वो यहाँ पर पूर्वी छोर से किफायती मैच रेफरी। तो चलिए मैं बात करें तो समझ रहे हैं पश्चिम बंगाल के मैच रेफरी आज गुरु हस्ता इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए हैं और मैन मैच रेफरी ऑफिशियल मैच रेफरी, जिसका भी हम दिल की हृदय से उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे यहाँ पर नोला राम। तो चले आगे, आप चले आगे सेकंड क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए ध्यान देंगे। अगला मुकाबला जो सेकंड क्वार्टर फाइनल खेलेंगे पीएस स्पोर्टिंग और एसडीसी भुआ के बीच। बिल्कुल पीएस स्पोर्टिंग राडी के टीम बिल्कुल मैदान में यानी हमारे रेफरी जोन में अपना उपस्थिति दर्ज कर चुके हैं, उसको कमेटी की ओर से ढेर सारी बधाई और मेरी तरफ से भी उसको ढेर जाएंगे। तो आप हैं इसका प्रतिद्वंदी टीम एसडीसी भुआ जमशेदपुर, आप भी कपड़े इधर आप भी चले आएंगे, आप भी एक अनुशासित टीम है, जितना जल्दी हो सके हमारे रेफरी पंडल आने में कष्ट करेंगे। तीन नंबर पर सुनाराम को विश्राम देता हुआ यहाँ और उनके बदले एक सुरक्षित खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया है, जर्सी नंबर 9। मौका मिला को देखते खतरा हो सकता था, लेकिन सुशांत स्पोर्टिंग ने खतरा को टालता हुआ नंबर खिलाड़ी सुशांत स्पोर्टिंग के पूरे मैदान को चक्कर लगा रहा है, कभी इस कोना कभी उस कोना, पूरे मैदान पर दौड़ रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम को एक बढ़त दिलाने के लिए। और उसका प्रतिद्वंदी टीम है जो ठंडे लेवल कोच, उसमें भी वो राकेश वॉफ जैसे काफी धुरंधर खिलाड़ी मौजूद है, वो भी काफी कोशिश कर रहे हैं कि अपना टीम को बढ़त दिलाया जाए, किस तरह यहाँ से जो जाल में फंसे हुए इस जाल से निकाला जाए, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा। देखते हैं बाकी बचा समय में क्या कर पाते हैं, ये तो देखने सोचने समझने वाली बात होगी। किसको निकालना, किसको तेज गति से दौड़ रहे हैं और फिर एक मौका मिलता हुआ सुशांत स्पोर्टिंग को।
सब स्पोर्टिंग की बात की जाए, जहाँ पर बिरजू बास्केट जो संतोष ट्रॉफी भी खोल चुके हैं 19 नंबर में, वो भी काफी मैदान में हर कोने में पहुंच जा रहे हैं कि एक टीम को लीड दिला जाए, बढ़त दिला जाए, लेकिन उसका अभी तक सफलता की हाथ नहीं लगी है और 11 नंबर से इसे रोक नहीं पाए। नतीजा और ये 15 मिनट का मुकाबला चल रहा है और कुछ लम्हा शेष बची हुई है। और अब तक की अगर खेल का रिजल्ट को अगर हम फोकस करेंगे तो बराबरी का मुकाबला चल रही है बरसों इस बॉलिंग बड़ी सुनी बना डेंजर लेवल के बीच। तो भाई इस देश भुआ को बुलाना चाहूँगा कि आप यथाशीघ्र ग्राउंड में आने का कष्ट करेंगे, क्योंकि आपका प्रतिद्वंदी टीम बीएस स्पोर्टिंग रानडी एकदम बिल्कुल तैनात है, उसका उपस्थिति दर्ज और उसको कमेटी की ओर से ढेर सारी बधाई। और जो ये खेल चल रही है नूना राम जी, जिसमें दोनों ही टीम में काफी अच्छे स्ट्राइकर मौजूद हैं। देखते हैं कौन सी टीम बढ़त दिला पाती है। राकेश गौफ जैसे नंबर 7 में अपने साथियों को बहुत सुंदर पाती है, लेकिन बॉल को सही से कलेक्ट नहीं कर पा रहे। नतीजा अपोजिट टीम के 12 नंबर के पास जाता हुआ बैक पास 7 नंबर सुशांत स्पोर्टिंग। बिल्कुल सही बात है पर तो चलिए अगला मौका वाले के पूरी तरह से रेडी रहेंगे दोनों ही टीम, क्योंकि ये मैच किसी भी टीम को समय नहीं दे पाएंगे। तो दोनों ही टीम आप ध्यान देंगे और देखते ही देखते यहाँ पर शायद समय